हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निफ्टेक्स। अब अगर देखोगे कि मार्केट में अभी करंट फेज क्या चल रहा है, हम लोग क्विकली उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर ऑब्जर्व करोगे मार्केट में करंट फेज, मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा नीचे आ रहा है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग तो मुझे बोल रहा था कि ये बियर मार्केट है, तो उनको पता भी नहीं है कि बियर मार्केट और करेक्शन किसको बोलता है, ठीक है। हम लोग तो कुछ गए ही नहीं है अभी तक, लेकिन लोगों ने बोला ये बियर मार्केट स्टार्ट हो गया, बियर मार्केट स्टार्ट हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल राइट। ठीक है, देखो कार्नेजेस क्लियर हो रहा है, डेफिनेटली कार्नेजेस क्लियर हो रहा है। कार्नेजेस बना था कहाँ, ये बात को भी समझो। निफ्टी का अंदर अब अगर देखोगे क्विकली, निफ्टी का अंदर, ठीक है, निफ्टी का अंदर सबसे मतलब टॉप क्लास मतलब परसेंटेज वेटेज कौन प्रोवाइड करता है? रिलायंस, वो तो अलग बात है, उसको छोड़ो। आपको निफ्टी क्यों गिर रहा है, कौन गिरा रहा है निफ्टी को? इन्फोसिस, टीसीएस, ये दोनों मेजरली आपको निफ्टी को गिरा रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इन्फोसिस का अगर चार्ट देखेंगे तो एक खाई का तरह बना लिया है एकदम। हाँ, मतलब नीचे उतारने के लिए बोल रहा है कि मैं नीचे आऊंगा, एकदम बहुत नीचे आ जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। मतलब एकदम खाई में उतरने के लिए तैयार हो रहा है। इन्फोसिस का अगर चार्ट देखेंगे, पूरा खाई में उतरने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत ही खराब टाइप का चार्ट है, ठीक है, डेली कैंडल में चलते ना, तो समझ में आएगा। इट्स वेरी बैड चार्ट, डबल बटन, डबल टॉप बना के उसके बाद नीचे आ रहे, नीचे आ रहे। और सबसे बड़ा बात, इन्फोसिस के यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, आप अगर देखोगे। हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे एक गैप पेंडिंग है, बहुत बड़ा सा गैप पेंडिंग है। आ, ये जगह में, ये जगह में, ठीक है। तो ये जगह में आपका एक गैप भी पेंडिंग है, ठीक है। इट्स अराउंड 800 रुपीज, तो आप समझ लो इन्फोसिस का 800 900 रुपीज, ठीक है। अभी कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये करने जैसा अभी क्लियर होगा, काफी हद तक क्लियर होगा, ठीक है। ये गैप को तो उसे फिल करना है, फिल करने के लिए आ सकता है नीचे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही, लेकिन मुझे ये लगता है आने वाला 4 5 साल में वो आ जाएगा, डोंट वरी। तो लोगों ने, जिन लोगों ने इन्फोसिस खरीदा है, ऑल द बेस्ट फॉर देम। हाँ, तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिवली मत मत ले लेना, ठीक है। बट हाँ, हम लोगों ने 6 महीना पहले हमारे ग्रुप में बता दिए थे कि इन्फोसिस को या तो आईटी को कम्प्लीटली अवॉइड करो, आईटी इट सीम्स टू बी ए बबल। और वो क्यों आया था दोस्तों, हम लोग ने कैसे बताया था? क्योंकि आईटी को हर जगह में सब बोल रहे हैं डेटा एनालिटिक्स छोड़ के भाई, मतलब दुनिया नहीं चलेगा, डेटा एनालिटिक्स ही करना है हमें, और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, खाली डेटा एनालिटिक्स ही करना है, ठीक है। बच्चे लोग को मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्वाहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्वाहा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आशीर्वाद नमस्ते हो गया। हाँ, और कोई मतलब आईटी और कंप्यूटर साइंस छोड़ के और कोई करना ही नहीं चाहता है कुछ। तब हम लोग को भी मतलब, अब सोचो बाकी कोई इंजीनियर लोग को मतलब कोई काम ही नहीं है। मैकेनिकल स्वाहा, इलेक्ट्रिकल स्वाहा, इलेक्ट्रॉनिक स्वाहा, सिविल स्वाहा, मतलब सिविल इंजीनियरिंग को तो पता ही नहीं है कि सिविल इंजीनियर है आज का जमाने में, ठीक है। तो उन लोग को सिविल इंजीनियरिंग का कुछ काम है भी ऐसा पता नहीं है, ठीक है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग मतलब बच्चे लोग को पापा लोग बोलता है कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, उसका नाम ही नहीं सुनाई देता है, ठीक है। तो एट ए टाइम, अब अगर सोचोगे 2010 में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बबल ब्लास्ट हो रहा था, तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ो रे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ो रे, कोर ब्रांच है, सिविल पढ़ो रे, कोर ब्रांच है, ये सब बात चलता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आपका आईटी कंप्यूटर साइंस, आईटी और कंप्यूटर साइंस, तो बलि होता है ना, वो बलि चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इनको अभी बलि चढ़ाया जा रहा है कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये बलि है। बलि का पहले पूजा किया जाता है ना, तो अभी पूजा चल रहा है। अभी इसका बाद आपको बलि काट में घुसाएगा, उसके बाद आपको काटेगा, तो अच्छा से बलि चढ़ेगा। तो ये बलि चढ़ने वाला सीन है। तो ये चीज 6 महीना पहले हम लोगों ने बोल दिया था हमारे ग्रुप में। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, इन दैट केस इफ यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप। अब देख सकते हो नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ, और अगर इंटरेस्टेड नहीं हो, इन दैट केस कोई जरूरत नहीं ग्रुप में ज्वाइन करने का, ठीक है। तो इन दैट केस, हाँ, ये हम लोगों ने 6 महीना पहले बोला था कि आईटी में कर्नेजेस बन रहा है, ठीक है। और लोगों ने, हाँ, ग्रुप में भी लोगों ने हमारा आईटी स्टॉक खरीदा नहीं था, तो वी आर ऑलमोस्ट सेफ, ठीक है। हमारा पोर्टफोलियो नॉट मोर देन 10% ड्रॉ डाउन हुआ है, ठीक है। इट्स लेस देन 10%, ओके, हमारा पोर्टफोलियो का ड्रॉ डाउन अभी जो है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने जो डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, क्विकली अगर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देखो, लोग
लोगों ने बोला है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, बियर मार्केट चालू हो गया। लेकिन बियर मार्केट कैसे चालू होगा भाई? उसका पहले तो बुल मार्केट होना है, बुल मार्केट हुआ ही नहीं। अब लोगों ने बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाके देखो, बोले यहाँ से इतना 7,000 से 18,000 तक आ गया, 19,000 तक आ गया। भाई लेकिन हम लोग तो थे 12,000 में। रियलिटी इज दैट। और जो भी अगर आप डॉलेक्स 30 में देखोगे, अगला पिछला 10 से 12 साल इमर्जिंग मार्केट चला ही नहीं है। कोई भी इमर्जिंग मार्केट नहीं चला है, ना चला है रसिया, ना चला है इंडिया। कोई भी इमर्जिंग मार्केट नहीं चला है, खाली डॉलर ही ऊपर जा रहा था। अब यूएस ऊपर जा रहा था। ठीक है, यूएस आउट परफॉर्म कर रहा था लास्ट 10 साल में। अभी यूएस में कर्नेजेस बिल्ड हुआ, जिसका फल आप लोग बोल रहे हो कि हम भुगतेंगे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। और रियलिटी इज दैट, अब अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ से, एक्चुअली मार्केट लास्ट टाइम जब फॉल किया था 2008 में, उसके बाद कैसे रिबाउंड किया? यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है एक्चुअलिटी में। ये कर्व को आप देखो। ठीक है, ये चार्ट को अगर मैं हटा भी दूंगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा से। लेकिन ओके ठीक है, लेकिन ये लाइंस को देखो आप, ब्लैक लाइंस को, मार्केट ऐसे मूव किया। तो अभी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट होगा। और थिंग इज दैट, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द ग्रोथ रेट हैज चेंज्ड। अब देखो, पहले ग्रोथ रेट कितना था? स्लोली था। अभी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है इंडिया का। ठीक है, लोग ये सब चीज सोचते भी नहीं है। लोग कभी खाली ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव में सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा, बियर मार्केट होगा, ऊपर नहीं जाएगा, इससे मार्केट यहाँ पे रुके रहेगा, ऐसे ही। मुझे जितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल, मैं कुछ बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, बड़ा एनालिस्ट बनने का भी शेयर मार्केट के लिए आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका है 18,600। ठीक है, कहाँ से आया है आपका? आया है 7,500 से। 7,500 से 18,600, इट्स अराउंड 11,000 का जर्नी किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक क्रॉस सपोर्ट है जो कि फिबोनाची का 38% बन रहा है। 38% में 14,500, तो 14,500 में एक सपोर्ट लेके मार्केट नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो 14,500 में सपोर्ट लेके वहां से फिर 11,000 का मूव। दैट मीन्स आप अगर देखोगे, 18,500 से 14,500, इट्स अराउंड 4,000 का डाउनफॉल हुआ। तो 4,000 का डाउनफॉल, एंड आफ्टर दैट 11,000, दैट इज 25,500 बाय बाय 2025, 2024। ठीक है, राइट, इट इज कितना है? 2025 अर्ली और 2024 लेटर। एंड ऑफ 2024 हम लोग पहुंच जाएंगे कि 25,500। और वहां पे भी एंड नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं वहां पे भी एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो असली रैली बाकी है। उसके बाद फिर से करेक्शन फेज आएगा, एक करेक्शन फेज के बाद वो फिर से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, द थर्ड फेज। तो थर्ड फेज अगर होगा, तो थर्ड फेज होगा तो अराउंड 36,000, एंड बाय 2028, 2029, जहां पे हम लोग अराउंड निफ्टी, हम लोग का अराउंड, हम लोग $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे बाय 2030। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, 2030 तक हम लोग $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेंगे। तो जिस तरीका से चल रहा है, इंडिया इज ए वेरी, मतलब इमर्जिंग मार्केट है, और इंडिया का लीडरशिप काफी अच्छा है इस मोमेंट में। मोदी जी जब तक है, मतलब ऐसा लीडरशिप है, तो डेफिनेटली ग्रोथ रेट चेंज होता ही है। ठीक है, वो आपको चार्ट में दिख रहा है कि ग्रोथ रेट चेंज हो चुका है, ग्रोथ रेट चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे ऐसा ग्रोथ रेट जब चेंज हुआ है, आप जाके देखो डाउ जोन्स में क्या हुआ था 1990 में, 1975 से 1985, ये टाइम पे क्या हुआ था डाउ जोन्स में। 1975 से 1990, सॉरी 1975 से 1990, वो जोन में आप देखो डाउ जोन्स में ग्रोथ रेट चेंज हुआ था और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। ठीक है, तो लोग ये सब चीज सोचते नहीं है। लोग खाली बोलते हैं कि स्टॉक बता दो और बोलो कि आज खरीदे तो कल से हमको ऊपर जाना है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये जो अभी चल रहा है, नेक्स्ट फेज ऑफ द मार्केट है, बुल मार्केट है, उसमें कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा? आपको मेटल, इंफ्रा, ये सभी मिलेगा। जो ओल्ड इकोनॉमी है, अभी उसका शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अभी उसका कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसको अभी स्टार्ट होने वाला है। आईटी बबल था, हम लोग 6 महीना पहले बोले थे, और जो बबल बस्ट हुआ। ठीक है, एंड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जब आपका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज हो रहा है,
यूएस से हमारा थोड़ा डिपेंडेंसी भी कम होगा, ठीक है। यूएस में हम लोग क्या क्या चीज एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज को हमें बहुत जल्दी से अच्छा से समझने का जरूरत है, ठीक है। यूएस में हमको कौन सा चीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ, जो जो चीज एक्सपोर्ट का आपको लगता है कम होगा, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जब कम चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ठीक है। एक तो आप सोचो कि पहले तो आपको यूएस में हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं मेटल, ठीक है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो मेटल का, अब अगर कोई भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेटल का प्राइस जब बढ़ेगा आपको ज्यादा प्राइस में लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो लेकिन पॉइंट ये है कि आईटी सर्विसेज, दैट इज दैट इज नॉट योर एसेंशियल, ओके, दैट इज नॉट योर एसेंशियल, दैट इज एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड यूएस आईटी में काफी हद तक डेवलप है। आईटी में उस उन लोगों ने अगर चाहता है तो 2 साल 3 साल 5 साल तक रुक सकते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। दे कैन से दैट ये ठीक है हम लोग आईटी में। अब एक सोचो, अब अगर एक किसान ये कर रहा है, ठीक है, चीजों को इजीली सोचो, खेती कर रहा है, ठीक है, एक खेती करने के वक्त एक ट्रैक्टर चला रहा है, इंडिया में भी खेती करने के वक्त ट्रैक्टर चलाता है, लेकिन यूएस में जब खेती करने के लिए ट्रैक्टर चलाता है तो ट्रैक्टर चलाने के वक्त उन लोग का, अब देखना, जो ट्रैक्टर रहता है उसका अंदर का फीचर्स देखना, इट्स नॉट एसेंशियल, इट्स मोर देन दैट, इट्स मच मोर देन दैट, ठीक है। तो वहां पे इट इज नॉट एसेंशियल, यहाँ पे वो ऐसा नहीं कि आपको वो जो ट्रैक्टर का मतलब फीचर्स नहीं होगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रो वहाँ पे एकदम पूरा टैब फैब लगा हुआ है, अब एकदम यहाँ पे एकदम मतलब इट्स लाइक हेवन, हेवन एक्सपीरियंस होता है। और इंडिया में भी ट्रैक्टर चलता है लेकिन हेवन एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। रियलिटी को समझो। अब एक कार है, एक कार को खरीदोगे आप, कार को मतलब ऐसा नहीं कि आपको BMW कार नेसेसिटी है, इट इज मीन्स इट इज एक्सेस फॉर यू, इट इज जस्ट ए शो ऑफ और एक्सेसिव थिंग, ठीक है। अब अगर एक मारुति कार खरीदते हो और एक BMW खरीदते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, आपका दोनों ही पर्पस फुलफिल करता है। तो पॉइंट ये समझने का जरूरत है कि आईटी सर्विसेज इज गोइंग टू रिड्यूस, आईटी स्टॉक का अभी डाउनफॉल होने वाला है। लेकिन हाँ, ऑन द कॉन्ट्रा मैं क्यों मेटल में बुलिश हूँ, मेटल का भी आप बोल रहे हो तो एक्सपोर्ट तो होता है, हाँ, तो वो लोग बोलेगा ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, क्या इशू। लेकिन आप सोचो जहाँ पे इतना वार्स हो रहा है, वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बुनियादी हिल जा रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनफॉल हो रहा है। यूक्रेन रसिया, या तो फिनलैंड रसिया भी होने वाला है, चाइना ताइवान, ये सब होने वाला है। इवन मुझे लगता है यूएस में भी काफी हद तक होगा वॉर का इम्पैक्ट। तो ये वॉर्स का जो इम्पैक्ट होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको रीबिल्ड तो करना पड़ेगा। और तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो मेटल चाहिए भाई, सबसे पहले मेटल चाहिए। और अब अगर देखोगे इंडियन मेटल कंपनीज जो डेप्ट में डूबी हुई थी, हाँ, मतलब it is all are going to be debt free very soon. टाटा स्टील इज गोइंग टू बी डेट फ्री, सेल इज गोइंग टू बी डेट फ्री। आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, एज वेल एज चाइना इज रिड्यूसिंग द मेटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ कुछ चीज बताता हूँ आपको, कमोडिटी को मतलब बिजनेस को आप लोग ऐसे नहीं सोचते हो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचते हो कितना स्केलेबल है बिजनेस, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या होता है कि बड़े नहीं बन पाते। अब देखो टाटा स्टील, वो सब तो छोड़ दो, स्टील का तो छोड़ दो, अब स्टील का तो बता दिया। अब सोचो, जब आपका मतलब ये हो रहा है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का एक प्रॉब्लम हो रहा है, ईवी आया है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कूलिंग। कूलिंग उतना अच्छे से हो नहीं रहा है, बहुत सारा ईएमए जाके ब्लास्ट हो रहा है। हाँ, तो ईवी इतना जल्द इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। उसका पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या है, इथेनॉल स्टोरी है, ठीक है। पेट्रोल का साथ ब्लेंडिंग ऑपरेशन किया जाएगा और इथेनॉल को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये होने वाला है, ये रियलिटी है, रियलिटी को समझो और अकॉर्डिंगली टेक ए कॉल, ठीक है। तो मुझे जितना लग रहा है कमोडिटी का एक सुपर साइकिल स्टार्ट हुआ है, हाँ डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, स्लोली स्लोली इट विल मूव। अगर कोई सोच रहा है कि ओवर द नाइट इट विल मूव अप, डेफिनेटली नॉट। और हाँ, ये जो करेक्शन फेज चल रहा है, इमीडिएट फ्यूचर का बारे में बात करेंगे तो इमीडिएट फ्यूचर में ये जो करेक्शन फेज चल रहा है, ये करेक्शन फेज आपको लॉन्ग टर्म रहने वाला है क्या, कितना दिन तक रहेगा, लेकिन ये करेक्शन फेज में हाँ रह सकते हैं
अर्ली 2024 तक, 2023 तक रह सकता है, वेरी अर्ली 2023 ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन उसमें आपका ये सब मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब स्टॉक उतना कुछ अफेक्टेड नहीं होगा, ये सब उल्टा ऊपर जा सकता है, ठीक है, करेक्शन फेज में। ऑन द अदर हैंड, affected will be the IT stocks, okay, IT and pharma, ठीक है। कार्नेजेस आईटी में बिल्ड हुआ है, मेटल इंफ्रा, पीएसयू बैंक, बैंक्स, ये कोई भी स्टॉक में अभी तक कोई कार्नेजेस है ही नहीं। कार्नेजेस होने के लिए तो पहले तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऊपर तो गया ही नहीं, ये सब तो मिट्टी में अभी मिला हुआ है। हाँ, लोग एक चीज नहीं देख रहा है, मतलब कुछ कुछ स्टॉक है, टाटा स्टील डेब्ट फ्री होने जा रहा है, सेल डेब्ट फ्री होने जा रहा है, ये सब को कोई देख ही नहीं रहा है। और ये सब बड़ा बड़ा मतलब स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी जहाँ पे बहुत कैपेक्स प्रोजेक्ट होता है, हाँ, तो ये कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा डेब्ट चाहिए, और जहाँ पे वो डेब्ट फ्री हो रहा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। कितना सारा सेल, इंडिया का एक महारत्न कंपनी है, कौन सा महारत्न कंपनी इंडिया का डेब्ट फ्री है, आप ये देखो, ठीक है। सेल डेब्ट फ्री हो रहा है, और लोग इसमें बियरिश होके बैठा हुआ है कि सेल नीचे जाएगा, सेल तो और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई एम पर्सनली वेरी वेरी बुलिश। मुझे लगता है और ऊपर जाएगा। ये तो कुछ ही नहीं है, 80 150 कुछ ही नहीं है, 500 भी इसके लिए छोटा टारगेट दिखता है, 500 भी बहुत छोटा टारगेट दिखता है, ठीक है। इट इज फॉर सेल, आई एम सेइंग। टाटा स्टील का भी अलग रहेगा, क्योंकि मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो 2 to 3 लाख करोड़ होना चाहिए टाटा स्टील सेल का, और टाटा स्टील का अराउंड 4 to 5 लाख करोड़ होना चाहिए वैल्यूएशन, अकॉर्डिंग टू मी, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, बट या दैट्स माय पॉइंट। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना होना चाहिए। और बाकी अगर बोलेंगे हम लोग कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा ही, डेफिनेटली हम लोग जिस स्टॉक में है राइट पाथ में है, डेफिनेटली कोई नथिंग टू वरी। हाँ, अगर आपको हम लोग का ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग का ग्रुप में ज्वाइन ही करना है, अगर अच्छा लगे तभी रह सकते हो, और अगर नहीं अच्छा लगे तो आप लीव कर सकते हो एनी टाइम, ओके, इट्स ऑल राइट। अब अगर देखोगे यहाँ पे मेटल कार्नेजेस जो तैयार हुआ था, कार्नेजेस आईटी में तैयार हुआ था, जो कि हम लोग 6 महीना पहले एसेस किए थे, और हम लोग का ग्रुप मेंबर्स को बोले थे, एंड वी आर नॉट इन द आईटी स्टॉक्स, एंड accordingly we are almost safe. Our portfolio have drawn down up to 8 to 10%, and although we play in the small cap person, majorly mid cap and small cap, but 8 to 10% it's okay, right? We can take that much carnages, that's okay. सो जहाँ पे निफ्टी करेक्ट हो चुका है आपका 15% का अराउंड करेक्टेड है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि लोग ये सब चीज़ समझते नहीं, लोग को चाहिए सस्ता का चीज़, चाहिए सस्ता का चीज़, मतलब क्या है कि लोगों को चाहिए कि मतलब आईटी खरीदना है, आईटी खरीदना है। अब आके कोई यूट्यूब में बोल देगा आपको कि भाई साहब, हाँ देखो मैं इंड में से आपको फेसबुक का शेयर दे रहा हूँ, जो $400 में था $200 हो गया, लो आप और कितना फेसबुक का शेयर दोगे। तो पॉइंट ये है कि हाँ, फेसबुक का शेयर नहीं लेना है, हम लोग को समझना है मार्केट का बिहेवियर क्या है, और अकॉर्डिंगली टेक ए कॉल। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।